तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद और उसका असर भारत पर कैसे हो रहा है। हॉर्मूज के रास्ते भारत का करीब 50% क्रूड ऑयल निर्यात होता है। इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से तेल इंपोर्ट करता है भारत। एलपीजी का 80 से 90% और एलएनजी का बड़ा हिस्सा भी इसी रूट से ही होकर आता है, गुजरता है। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद रहा तो खाड़ी देशों से निर्यात में जबरदस्त कमी होगी और उसी वजह से अफवाह फैल रही है और पैनिक की सिचुएशन बन रही है। सरकार ने क्या दावा किया है? भारत में गैस और तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रशिया से भी तेल गैस आयात बढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है, स्ट्रेट बंद होने से एशिया के कई देश प्रभावित होंगे। पाकिस्तान, जापान, चीन, फिलीपींस पर सबसे ज्यादा असर होगा। गल्फ देशों से ऑयल का 60 से 80% एशिया जाता है और इसी वजह से इन देशों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग शहरों में क्या हालात हैं बताएंगे। दिल्ली से विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ का भी रुख करेंगे। भोपाल से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, राजधानी लखनऊ की कुछ तस्वीरें सामने आई, बस्ती की तस्वीरें हमने दिखाई जहां पैनिक बना हुआ नजर आया। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम का पालन किया जा रहा है, एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो देश में ही बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो गैस एजेंसी के सामने की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो कुछ और ही कह रही हैं। पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे पास लगातार तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ और यहां तक कि भगदड़ जैसे हालात भी दिखाई देते हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और गैस एजेंसी के बाहर ही मौजूद हैं और ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं ये पीछे तक जाती हुई आपको दिखाई देगी। कम से कम 500 लोग यहां पर इस भीड़ में सुबह से 6 बजे से खड़े हैं और ये सिलेंडर लेने के लिए नहीं बल्कि सिलेंडर के लिए नंबर लगाने के लिए खड़े हैं। ये भी आपको जानकारी दे दूं, सरकार के तमाम दावे हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जब ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं हो पा रही है तो वो कैसे मान ले कि किसी तरीके की कमी नहीं है। और अपने हाथों में पासबुक लिए हुए देखिए लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर और उनका यही कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश वो करते हैं लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं होती है। यही वजह है कि वो यहाँ पर आकर सुबह 6 बजे से लाइनों में खड़े हैं, काउंटर खुलने का इंतजार करते हैं और काउंटर खुलने के बाद एक ओटीपी पाने के लिए इतनी देर तक ये सुबह में खड़े होते हैं। ये लोगों की दिनचर्या में अब शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे। आप ये बताइए कितने घंटे से यहाँ पर खड़े हैं? यार सर हम आए हैं 7:30 बजे से खड़े हैं। अच्छा, अभी तक अब गेट खुला है 9 बजे के बाद। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ सिलेंडर तो मिल नहीं रहा, फिर खड़े किस लिए आप? अब उसी पर्ची के लिए खड़े हैं। पर्ची जब कट जाएगा तब सिलेंडर मिलेगा, उसके पहले मिलेगा ही नहीं जो है। अच्छा, जब पर्ची यहाँ मिलेगा तभी जाके वहाँ सिलेंडर, फिर सिलेंडर लेके वहाँ जाके लाइन लगाइए। तो यहाँ से आप पर्ची लेंगे, सिलेंडर कितनी दूर जाना पड़ेगा? क्या उसको 2 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा। 2 किलोमीटर के बाद हम लोग को फिर वहाँ लाइन लगा 2 घंटा, उसके बाद सिलेंडर मिलेगा। देखिए, तो यहाँ 2 घंटे लाइन लगाने के बाद एक पर्ची मिलेगी इन्हें। पर्ची लेने के लिए के बाद ये यहाँ गोदाम पे पहुंचेंगे 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और वहाँ 2 घंटे का और परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं और ऐसा लग रहा है कि लोगों के सवालों का जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। 2 से 2.5 घंटे से लोग लंबी लंबी कतारों से लगे हुए हैं और ये लाइन कितनी लंबी है, कतारें कितनी लंबी हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता हमें दिखा रहे थे। दिल्ली का हाल क्या है, देश की राजधानी का हाल क्या है, विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जरा बताइए यहां पर क्या लोगों के सवालों का जवाब मिल पा रहा है? गैस एजेंसीज के जो लोग हैं वो जवाब दे पाने में सक्षम है क्या कि आखिर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा कब? देखिए, बात की जाए तो समीर झंडेवाला इलाके में गैस एजेंसी के ठीक हम बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये शटर जो है डाउन है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर लोग लाइन लगा खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब गैस एजेंसी का ये शटर ओपन होगा और इन्हें सिलेंडर मिलेगा। कल से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे लेकिन निराशा हाथ लगी, उसके बाद आज फिर सुबह पहुँचे हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सुबह कितने बजे से यहाँ पे खड़े हैं और किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? हम सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, ऑफिस बंद पड़ा है। हम कल भी आए थे, कल भी ऑफिस बंद था और कल यहाँ झगड़ा हो गया था तो वो बंद करके चले गए थे और अभी भी कोई आसार नहीं दिख रहे कि ये खुलेगा। और घर में गैस खत्म हो गई है, घर में छोटे बच्चे हैं, खाना कहाँ से बनाएंगे? तो देख सकते हैं सिलेंडर लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शटर खुलेगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं? तो जवाब मिल पा रहा है आप लोगों को? जब शटर ही बंद है जी क्या जवाब मिलेगा? अभी तो हम उम्मीद के ऊपर खड़े हुए हैं कि ये खोलेंगे और हमें सिलेंडर मिलेगा, बस
आपने बुकिंग कराई थी, कब से बुकिंग कराई थी? बुकिंग तो मेरी 3 तारीख की हुई है, लेकिन वो सिलेंडर ही नहीं भेज रहे, तो क्या करें? मेरे भाई 50 दिन हो गए, मेरे सिलेंडर नहीं मिला, चक्कर लगा लगा दुखी होगा, बुकिंग ही नहीं हो रही मेरी। मैं परेशान हो रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी कहाँ जाऊँगा, ना मेरे घर सिलेंडर जलाने के लिए, रोटी खाने के लिए मेरे पास नहीं, बोलो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं बुकिंग खोलते नहीं, बातें सुनने को राजी नहीं होते, बोलो क्या करूँ, बोलो भाई साहब मैंने बताया। आप यहाँ पे आए थे? कल भी आए यहाँ पे, कोई बात सुनी नहीं हमारी, कोई सुनने को राजी नहीं है। 4 दिन हो जाए या दिक्कत खा रही 4 दिन हो जाए, और 2 तारीख का बुक हुआ हुआ और अभी तक नहीं भेजा। देख सकते हैं लोग कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शटर नाराजगी ओपन देखने नहीं को हुआ मिल है। रही है, लोग अपनी परेशानी के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है।